आसानी से। और यहाँ से आज पूरी तरह से मुकाबला इंडिया जीतेगी। 238 बॉल में चाहिए 164 रन मुकाबला जीतने के लिए। शुभम गिल 30 बॉल में 23 रन पर पहुंचते हुए 77 रन 10 ओवर 2 गेंद के बाद। ओवर की तीसरी गेंदबाजी करने के लिए आते हुए स्ट्राइक पर आएंगे शुभम गिल। ओवर द विकेट गेंदबाजी करनी, काफ़ी अच्छी गेंद और इस पर 1 रन आसानी से पूरा करेंगे। मिड विकेट की तरफ जाती हुई गेंद। 10 ओवर 3 गेंद हो चुके हैं। 11वां ओवर चलता हुआ 237 बॉल में चाहिए 163 रन मुकाबला जीतने के लिए। 78 रन पर पहुंचता हुआ इंडिया का स्कोर 10 ओवर 3 के बाद। 11वां ओवर शुरू हो चुका है। पार्टनरशिप 62 बॉल में 77 रनों का चलता हुआ। रोहित शर्मा 32 बॉल में 52 रन पर पहुंच चुके हैं। शुभम गिल की बात करें तो 31 बॉल में 24 रन पर पहुंचते हुए अभी तक रोहित शर्मा और शुभम गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की है। ओवर की चौथी गेंद ओवर द विकेट। यहाँ पर एक स्लिप लगा कर रखा है रोहित शर्मा के लिए। फिर से उसी दिशा की ओर खेलते हुए कवर की जाती हुई गेंद और 1 रन आसानी से पूरा करेंगे। स्ट्राइक पर फिर से आ चुके हैं शुभम गिल। 236 बॉल में चाहिए 162 रन मुकाबला जीतने के लिए। पूरी तरह से मैच आज इंडिया, भाई साहब इंडिया के फेवर में आज का ये मैच है। पूरी तरह से आज मैच जीतेगी इंडिया। और यहाँ से ओवर की 5वीं गेंद, ये भी अच्छी गेंद, 1 रन मिलेगा इस बॉल पे। 80 रन पर पहुंचता हुआ इंडिया का स्कोर 10 ओवर 5 गेंद के बाद। टी बेलागन की बात करें 3 ओवर 5 गेंद 28 रन दिए अभी तक। 235 बॉल में चाहिए 161 रन मुकाबला जीतने के लिए। 10 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं। 1 गेंद और बाकी इस ओवर की। 11वां ओवर समाप्त होता हुआ रोहित शर्मा काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए 53 रन पर, ये भी अच्छी गेंद, वहाँ पर पूरी तरह से बैठी हुई रोहित शर्मा। 11 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 80 रन बिना किसी नुकसान के इंडिया। पूरी तरह से मैच जीतने की संभावना इंडिया की। 100% मैच इंडिया जीतेगी। और यहाँ से 11 ओवर का खेल समाप्त हो चुका। 80 रन बिना किसी नुकसान के इंडिया। और शुभम गिल 32 बॉल में 25 रन बनाकर खेलते हुए 234 बॉल में चाहिए 161 रन मुकाबला जीतने के लिए इंडिया को। 11 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 80 रन। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें इस समय 4.13 का चलता हुआ। मौजूदा रन रेट 7.27 का। शुभम गिल 32 बॉल में 25 रन बनाकर खेलते हुए। रोहित शर्मा 34 गेंदों में अभी तक 53 रन बनाकर खेल चुके हैं। 155 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा। और शुभम गिल 32 बॉल में 25 रन बनाकर खेलते हुए 12वां ओवर शुरू होता हुआ स्ट्राइक पर आ चुके हैं। ओवर 1 गेंद 12वां ओवर चलता ओवर की पहली गेंद पर 1 रन आते हुए 233 बॉल में चाहिए यहाँ पर 160 रन मुकाबला जीतने के लिए। 81 रन 11 ओवर 1 गेंद के बाद। पार्टनरशिप 66 बॉल में 80 रनों का चलता हुआ। दो 233 बॉलों में 161 रनों की जरूरत है भारत को। ये अच्छी गेंद, वहां पर फिर से पटकी हुई गेंद थी, सीधा वहां पर खेलते हुए, लेकिन वहां पर बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली। 11 ओवर 2 गेंद 12वां ओवर चलता हुआ 232 बॉल में चाहिए 159 रन मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं वेंडार से और रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं 54 रन पे। ये अच्छी गेंद फील्डिंग होती हुई श्रीलंका की तरफ से, बेहतरीन फील्डिंग, करेक्ट शॉट था रोहित शर्मा के बल्ले से। शुभम गिल स्ट्राइक पर फिर से वहां पर अंदर की ओर आती हुई गेंद को सीधा बाहर निकालते हुए और फाइनल एक दिशा की ओर जाती हुई गेंद। 1 रन आसानी से मिलेगा। 11 ओवर 3 गेंद हो चुके हैं। 3 गेंद और बाकी है। दोस्तों 31 बॉल में चाहिए 158 रन मुकाबला जीतने के लिए। पार्टनरशिप 69 बॉल में 83 रनों का चलता हुआ। ओवर की चौथी गेंद फिर से ये बेहतरीन गेंदबाजी, ये बेहतरीन गेंदबाजी है। रोहित शर्मा पूरी तरह से चकमका इस गेंद पे। 11 ओवर 4 गेंद हो चुके हैं। 2 गेंद और बाकी है। और यहाँ से काफ़ी टर्न की ये गेंद पट टप्पा खाने के बाद और सीधा कुशल मेंडिस के ग्लव्स में गई ये गेंद। ओवर की 5वीं गेंद स्ट्राइक पर आएंगे रोहित शर्मा। फिर से वहाँ पर काफ़ी अच्छी गेंद, ये भी बढ़िया गेंद। बैक टू बैक यहाँ से 2 गेंद काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली है श्रीलंका की तरफ से। अभी तक इस ओवर में 3 रन आए हैं। 229 की बॉल में चाहिए तो 158 रन मुकाबला जीतने के लिए। 11 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं। 83 रन बिना किसी नुकसान के इंडिया। ओवर की अंतिम गेंद, ओवर द विकेट आते हुए गेंदबाजी करने के लिए
ये काफ़ी अच्छे शॉट कट शॉट लगाते हुए, और ये यहाँ पर गए 1 रन के लिए। चौरासी रन पर पहुंच चुका इंडिया का स्कोर 12 ओवर के बाद। 228 बॉल में चाहिए 157 रन मुकाबला जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 4 रन प्रति ओवर की जरूरत है, और यहाँ से बन रहे हैं प्रति ओवर 7 रन। पिछली ओवर में 4 रन आए थे, इस ओवर में 4 रन आए, और यहाँ से 228 बॉल में 157 रनों की जरूरत है इंडिया को। यहाँ से 40 ओवर तक ये मुकाबला जीत सकती है इंडिया। अगर विकेट नहीं गिरते हैं तो 1-2 विकेट गिरते हैं तो उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन यहाँ से 40 ओवर तक आज इंडिया मैच जीत लेगी। सुभाष कुमार 15 ओवर में 100 रन भाई, 15 ओवर में 100 रन। 3 ओवर और बाकी है, 18 गेंद, और रन चक्का चाहिए कितने? 16 रन। आसानी से बन जाएंगे भाई साहब 100 रन, इसमें कोई दुमत नहीं है, आसानी से बनेंगे 100 रन आज 15 ओवर में। 228 बॉल में चाहिए 157 रन मुकाबला जीतने के लिए। पार्टनरशिप 72 बॉल में 84 रनों का चलता हुआ। आज रोहित शर्मा का 100 रन बनेंगे, शुभम गिल का 50 रन बन सकते हैं। 34 गेंद में 27 रन बनाकर खेल रहे हैं शुभम गिल, और रोहित शर्मा 38 गेंदों में 55 रन बनाकर खेलते हुए 144 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा। शुभम गिल की बात करें तो 34 गेंदों में 27 रन बना खेलते हुए 69 के स्ट्राइक रेट से। स्ट्राइक पे फिर से रोहित शर्मा स्ट्राइक, और यहाँ से काफ़ी अच्छी गेंद, वहाँ आगे बढ़कर मारने की कोशिश, लेकिन वहाँ पर मिस करती हुई गेंद, और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक पर फिर से आते हुए शुभम गिल, नॉन स्ट्राइकर पर गए रोहित शर्मा, और ये काफ़ी आगे बढ़कर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर मिस हुई गेंद पर। 227 बॉल में चाहिए 156 रन मुकाबला जीतने के लिए। 12 ओवर, ये गेंद 13वां ओवर शुरू हो चुका है। 85 रन पर पहुंचा इंडिया का स्कोर। काफ़ी अच्छी गेंद, ये भी बढ़िया क्लिक करते हुए इस गेंद को 1 रन के लिए, और 2 रन यहाँ पर आसानी से दौड़ लेंगे, और 2 रन पूरा मिल चुका है। काफ़ी बढ़िया वहाँ पर दौड़ते हुए रोहित शर्मा शुभम गिल। काफ़ी अच्छी तालमेल यहाँ पर देखने को मिली रोहित शर्मा और शुभम गिल द्वारा। 12 ओवर 2 गेंद, और ये 13वां ओवर चलता हुआ 87 रन पर पहुंच चुका है इंडिया का स्कोर। और अच्छी वहाँ पर बैटिंग होते हुए शुभम गिल और यहाँ से रोहित शर्मा द्वारा अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा। भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में इस समय, और बेलंगई यहाँ पर गेंदबाजी का ओवर की तीसरी गेंद, ये भी अच्छी गेंद, और 1 रन आसानी से पूरा करेंगे। 12 ओवर 3 गेंद हो चुके हैं, 3 गेंद और बाकी है। 13वां ओवर चलता 225 बॉल में चाहिए 153 रन मुकाबला जीतने के लिए। 88 रन 12 ओवर 3 गेंद के बाद। पार्टनरशिप की बात करें तो 74 गेंद में 87 रनों का चलता हुआ 12 ओवर 3 गेंद। यहाँ से 15 ओवर में 100 रन आसानी से बनेंगे भाई साहब, इसमें कोई दो मत नहीं है। 225 बॉल में चाहिए 153 ओवर की, खाली विकेट नहीं गिरना चाहिए। अगर विकेट गिरते हैं तो थोड़ा सा दबाव में आ सकती है भारत। और काफ़ी अच्छी शॉट, वहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे रोहित शर्मा, लेकिन एंड वक्त पर बल्ले को यहाँ पर मोड़ते हुए, और गेंद काफ़ी अच्छी नहीं थी, और यहाँ से काफ़ी बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की ओर आने लगी, जिसके कारण वहाँ पर अपना मन बदलते हुए रोहित शर्मा ओवर की 5वीं गेंद, और ये भी यहाँ पर फिर से वो सीधे जाकर शॉट खेलते हुए, और यहाँ से मिड विकेट के ऊपर से गई सीधा 6 रन के लिए शॉट। काफ़ी बड़ा छक्का। अभी तक इस मैच में 6 छक्के लग चुके हैं, 12 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं, और काफ़ी बड़ा छक्का लगते हुए रोहित शर्मा के बल्ले से 94 रन पर पहुंचा हुआ इंडिया का स्कोर 12 ओवर 5 गेंद के बाद। और 223 बॉल में चाहिए 147 रन, और काफ़ी बड़ा छक्का, और 90 मीटर का ये लंबा छक्का। अभी तक जितने भी छक्के लगाए इस मैच में रोहित शर्मा ने, सबसे लंबा छक्का ये 90 मीटर का लंबा छक्का। 223 बॉल में चाहिए 147 रन। 12 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं, 1 गेंद और बाकी है। थोड़े से इंजर्ड होते हुए एल्बो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। शुभम गिल 36 बॉल में चाहिए 30 रन मुकाबला। शुभम गिल की 36 बॉलों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। रोहित शर्मा 41 बॉल में 62 रन बनाकर खेलते हुए अभी तक 62 रन पर पहुंच चुके हैं। 41 गेंद में 62 रन पर बनाकर खेलते हुए रोहित शर्मा। 223 बॉल में चाहिए 147 रन। रिक्वायर्ड रन 3.96 का चलता हुआ मौजूदा रन की बात करें तो 7.32 का चल रहा है। 12 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं, 94 रन बिना किसी नुकसान के इंडिया। शुभम गिल 36 बॉल में 30 रन बनाकर खेलते हुए 83 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़े से यहाँ पर एल्बो में प्रॉब्लम आ चुकी है रोहित शर्मा की। 100 रन बना देंगे रोहित शर्मा। 20 ओवर तक अगर आउट नहीं हुए तो 100 रन बनेंगे रोहित शर्मा के बल्ले से। 12 ओवर 5 गेंद हो चुके, 94 रन पर पहुंचा इंडिया का स्कोर।
और आज का ये मुकाबला काफ़ी बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ 223 बॉल में चाहिए 147 रन मुकाबला जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन की बात करें इस समय 3.9 चौका चलता हुआ। और रोहित शर्मा 41 बॉल में 62 रन पर पहुंच चुके हैं और बेलंगेन काफ़ी महंगे साबित होते हुए अभी तक 4 ओवर 5वां ओवर इनका चल रहा है। 38 रन अभी तक दे चुके हैं। एक गेंद और बाकी इस ओवर की। 5 ओवर में 38 रन दिए, काफ़ी महंगे साबित हुए हैं इस समय। इंडिया ही जीतेगी भाई साहब, बिल्कुल। आज का ये मुकाबला पूरी तरह से इंडिया जीतेगी और ईलू डावर इंडिया ही जीतेगी, बिल्कुल भाई साहब। आज इंडिया जीतेगी पूरी तरह से। आज मैच 100% इंडिया जीतेगी। 223 बॉल में चाहिए 147 रन इंडिया को भी मुकाबला जीतने के लिए। 94 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 12 ओवर 5 गेंद के बाद। एक गेंद और बाकी है। अभी तक श्रीलंका के तरफ से 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है और एक भी गेंदबाजों ने अभी तक भारत के विकेट नहीं लिया। 12 ओवर 5 गेंद, एक गेंद और बाकी है। और अभी तक कमांडो मेंडिस सबसे ज़्यादा श्रीलंका की तरफ से बनाए 40 रन। कमांडो मेंडिस ने बनाए थे 44 गेंद में 40 रन अभी तक का। और 62 बॉल में 40 रन बनाए थे। बेलंगे 39 रन बनाए थे 35 गेंदों में। कुशल मेंडिस 30 रन बनाकर आउट हुए थे 42 गेंदों में। भारत की तरफ से अभी तक 62 रन बनाए रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में। और शुभम गिल 36 गेंदों में 30 रन बनाकर अभी भी खेल रहे हैं। और अभी तक 223 बॉल में चाहिए 147 रन। 12 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं, एक गेंद और बाकी है। रोहित शर्मा थोड़े से इंजर्ड हो चुके हैं, अभी यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। फिर से यहाँ पर मैच शुरू होता हुआ और पार्टनरशिप 77 बॉल में 94 रनों का 77 बॉल में 94 रनों का पार्टनरशिप हो चुका है शुभम गिल और रोहित शर्मा के बीच में। पिछली ओवर में 4 रन आए थे, इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं। 223 बॉल में चाहिए 147 रन। और इसके बाद आएंगे विराट कोहली बैटिंग करने के लिए और 94 रन 12 ओवर 5 गेंद के बाद। एक गेंद और बाकी इस ओवर की। पिछले ओवर में 4 रन आए, इस ओवर में अभी तक 10 रन। काफ़ी महंगा ओवर आता हुआ। यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए पूरी तरह से इंडिया, आज पूरी तरह से ये मैच जीतेगी इंडिया। 12 ओवर 5 गेंद हो चुके हैं, एक गेंद और बाकी है। 94 रन। यहाँ से फिर से बॉलिंग शुरू होते हुए स्ट्राइक पर आएंगे रोहित शर्मा। 41 बॉल में 62 रन बना खेलते हुए मैच शुरू हो चुका है। 263 बॉल में चाहिए 147 रन मुकाबला जीतने के लिए। रोहित शर्मा आज यहाँ पर शतक लगाएंगे। आज पूरी तरह से रोहित शर्मा के बल्ले से आएगी शतक। और ओवर की अंतिम गेंद स्ट्राइक पर रोहित शर्मा ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आएंगे बेलंगे। और ये काफ़ी अच्छी गेंद, वहाँ पर एक रन आसानी से पूरा करेंगे। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे रोहित शर्मा। 13 ओवर का खेल समाप्त होता है 95 रन बिना किसी नुकसान के इंडिया। 13 ओवर का खेल समाप्त होते हुए 95 रन इंडिया पहुंच चुकी है। और यहाँ से बात करें तो अभी तक की बात करें 37 ओवर का खेल और बाकी है। 37 ओवर में चाहिए 146 रन। लगता है 40 ओवर तक जाते जाते यहाँ इंडिया ये मैच जीत लेगी। पार्टनरशिप 77 बॉल में 94 रनों का चलता हुआ। 13 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 95 रन बिना किसी नुकसान के इंडिया। 222 बॉल में चाहिए 146 रन मुकाबला जीतने के लिए। YouTube Ads is made for your business. बॉल खेलते हुए विराट कोहली, डॉट डिलीवरी, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को डिफेंड किया विराट कोहली ने। स्पिनर्स के खिलाफ जरूर ऑफ लेट विराट कोहली का रंग थोड़ा फीका रहा है। अगली गेंद, लेकिन विराट कोहली ने इस गेंद को खेल दिया और इस मर्तबा गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन बैकफुट पर गए। छोटी गेंद इस धीमी पिच पर अगर आपने शॉर्ट पिच गेंद की तो कोई भी बल्लेबाज फायदा उठाएगा, ये तो विराट कोहली है। और मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद। 4 रनों के लिए भारत के 100 रन पूरे। 101 एक विकेट के नुकसान पर 13.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद रोहित शर्मा का विकेट गिरा है। रोहित शर्मा ने एक बार फिर धुआंधार बल्लेबाजी की है। मारधार से भरपूर
संगीतमय बल्लेबाजी की है और भारतीय टीम को एक फाउंडेशन देकर वापस गए। अगला बॉल पंच किया 1 रन के लिए। विराट कोहली ने बैकफुट पर जाते हुए 1 रन के लिए खेला विराट कोहली ने, और इस सिंगल के साथ भारत का स्कोर 102, 1 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद कोहली 5 पर, शुभमन गिल 31 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 37 गेंदें खेली हैं शुभमन गिल ने। भारत ने 100 कर ली है। भारत को 139 की जरूरत है। एक बार फिर से भारत के पास अथाह गेंदें, 216 गेंदें हैं। लेकिन क्या भारतीय बल्लेबाजी पिछले मुकाबले से सबक लेगा? पिछले इम्तिहान में भारतीय बल्लेबाजी जो फेल हुई, क्या आज भारतीय बल्लेबाजी डिस्टिंक्शन के साथ पास हो पाएगी और श्रीलंका को हार का मुंह देखना पड़ेगा? 102, 1 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर की अब शुरुआत होने को है। 14 ओवर्स में 102 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पिछला ओवर 1 विकेट वाला ओवर रहा वेंडरसेव का और 7 रन उन्होंने दिए। तजर्बे से विकेट हासिल कर ली। धीमी रफ्तार की गेंद घुमाकर खेलने की कोशिश की थी, रिवर्स खेलने की कोशिश की थी रोहित शर्मा ने और पकड़े गए। फिलहाल 15वें ओवर की पहली गेंद अकीला धनंजय, और इस गेंद को खेल दिया विराट कोहली ने। तोड़कर इत्मीनान से 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ भारत 103, 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली क्रीज पर हैं तो सामने वाले साथी को दौड़ना तो पड़ेगा। विराट कोहली लगातार रन दौड़ते रहेंगे, लगातार इस पार्टनरशिप को सिंगल डबल देते रहेंगे जो पार्टनरशिप भारत खड़ा करना चाहता है। 103 पर 1। 15वें ओवर की दूसरी गेंद सामने शुभमन गिल 31 रन बनाकर बैटिंग करते हुए, और इस मरतबा शुभमन गिल ने इस गेंद को खेल दिया गैप में, 1 रन भागकर पूरा किया। भारत 104, 1 विकेट के नुकसान पर यह 15वां ओवर चल रहा है। अकीला धनंजय जो कि ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, लेग ब्रेक गेंदबाजी, और गजब की बात है कि कोहली के लिए लेग ब्रेक कर रहे थे, जैसे ही गिल आए ऑफ ब्रेक करने लगे। 104, 1 विकेट के नुकसान पर। और विराट कोहली को फंसाने की ये कोशिश है। विराट कोहली को बहुत रीड किया गया है वीडियो एनालिसिस के द्वारा। बांग्लादेश हो कि श्रीलंका हो कि अफगानिस्तान हो, सबने अपने स्पिनर्स झोंके हैं। अगला बॉल, इस गेंद को लिफ्ट किया मिड ऑन की तरफ, हवा में खेला हुआ शॉट, 1 रन भागकर पूरा किया कोहली ने। भारत 105, 1 विकेट के नुकसान पर 14.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर कोहली खेल रहे हैं। शुभमन गिल 33 रन बनाकर। वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा गुजरा था विराट कोहली का। इस बीच ओवर की अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेल दिया 1 रन के लिए ऑन ड्राइव, एक मरतबा फिर बल्लेबाज की तरफ से। 106 for 1। 15वां ओवर चल रहा है। कोहली ने बड़े शतक लगाए, बड़ी पारियां खेली, बहुत मेहनतकश पारियां खेली भारत के लिए, लेकिन मजमा लूटते रहे विराट कोहली के साथी रोहित शर्मा। क्यों? क्योंकि वो जबरदस्त बल्लेबाजी टॉप पर करते रहे। अगला बॉल, और इस मरतबा इस गेंद को कोहली ने निकाल दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर जाकर पंच किया। ये एक अलग तरह का शॉट था कोहली का, और खराब फील्डिंग ने उसमें एड इन किया। लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद को रोक न सके, और ओस इस वक्त श्रीलंका की झोली से एक चौका छीन रही है। फिसल गए, आराम से गेंद को रोकने के लिए गए, लेकिन जब उनके हाथ पड़े वो डिसबैलेंस हुए और आगे उनका शरीर गया, गेंद पीछे निकल गई 4 रनों के लिए। भारत 110। अगला बॉल, अपील और आउट विराट कोहली के लिए। अकीला धनंजय की ये गेंद, और इस गेंद पर विराट कोहली ने न जाने क्यों तीसरे अंपायर की मदद ली है, बिल्कुल बैकफुट पर विकेटों के सामने। Absolutely, this is unbelievable। ये शोभा नहीं दे रहा है कोहली को। कोई भी स्पिनर आकर विराट कोहली को आउट कर रहा है। ये विराट कोहली की बल्लेबाजी है। विराट कोहली दुनिया के सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर होंगे, लेकिन स्पिन के खिलाफ जितने अनफिट वो चल रहे हैं, ये विराट कोहली को बिल्कुल शोभा नहीं दे। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है जब विराट आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, अच्छा खेलते थे स्पिनर्स को, फिर पता नहीं यकायक उनको बीच में क्या हो गया। पिछले 3-4 सालों से पोस्ट कोविड ये कमजोरी उनकी उभर करके आई है। और भारतीय बल्लेबाजों के बारे में ये कहा जाता था कि भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो स्पिनर्स को उनकी उंगलियों से, उनके हाथ से पढ़ते हैं, लेकिन विराट कोहली जो बेसिक्स हैं उसको कहीं ना कहीं जरूर मिस कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर एक बार फिर से अपना विकेट गंवाने के कगार पे खड़े हैं। बिल्कुल थर्ड अंपायर के पास मसला गया हुआ है। थर्ड अंपायर क्या विराट कोहली पर बने रहेंगे या फिर उन्हें पवेलियन का रास्ता नापना होगा? ऐसे देखकर लग रहा है कि विराट कोहली यहाँ मुसीबत में है, संकट में है, और शायद उन्हें विकेट अपना गंवाना पड़े। लेकिन फिलहाल अभी भी अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, उनका फैसला आना बाकी है, और अभी भी विराट स्क्रीन की तरफ
निहारते हुए वहां पे जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैं, सांसें थामे हुए इंतजार करते हुए कि क्या ये भारत का सबसे बड़ा बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ जिसका नाम वर्ल्ड क्रिकेट में लिया जाता है, क्या वो भी क्रीज पर बना रहेगा। भारतीय टीम जो डगआउट में बैठी हुई है, पवेलियन में बैठी हुई है, वो भी चिंता में डूबी हुई, क्या विराट कोहली का विकेट गिर गया है। लेकिन फिलहाल थर्ड अंपायर बहुत लंबा इंतजार करवाते हुए फैसला देने से पहले 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील को तीसरे अंपायर को रिफर किया गया। ओ बल्ले का किनारा, कोहली बच गए हैं और विराट कोहली के बल्ले का किनारा और विराट कोहली को पता नहीं है। ये गजब की बात है। आज हमने देखा था जब बल्ले का किनारा नहीं था और बल्लेबाज ने पूछ कर रिव्यू लिया था, तो नॉट आउट है विराट कोहली, सरवाइव कर रहे हैं विराट कोहली और विराट कोहली बच गए हैं। और आज के दिन विल्मसारी जो अंपायर हैं, विल्मसारी शायद इनका नाम है, इनके लिए आज का दिन जो है वो जोएल विल्सन है। आज इनके फैसलों पर उंगलियां उठ रही हैं और बिल्कुल जो डगआउट है श्रीलंका का, उसको यकीन नहीं हुआ कि गेंद ने बल्ले का किनारा लिया है। 110 एक विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और सवाल यह है कि विराट कोहली को पहली 2 गेंदें लेग ब्रेक की और विराट कोहली को ऑफ ब्रेक की और विराट कोहली उसको रीड नहीं कर पाए। 110 एक विकेट के नुकसान पर बड़ा लंबा वक्त लगा इस फैसले को, इस विजुअल को गैदर करने में डायरेक्टर को। और 110 पर 1 15 ओवर्स के बाद अकेला धनंजय जो कि बहुत खुश थे, पूरा श्रीलंका बहुत खुश था, वो मायूस हो गया है। और अब 16वें ओवर की शुरुआत होने को, सवाल जवाब चल रहे हैं। देयर इज स्टिल द बहस इज गोइंग ऑन। बहस इस वक्त चल रही है कि गेंद बल्ले पर लगने से पहले भी एक मरमर आ चुका था और ऐसे में ये कैसे हो सकता है। 110 पर 1 15 ओवर्स के बाद कुछ भी मीम के लिए तो मटेरियल मिल ही जाता है। और बिल्कुल, और 110 पर 1 15 ओवर्स के बाद हर तरफ मायूस चेहरे, हर तरफ झुकती निगाहें। अंपायर से बहस भी की है कप्तान ने, लेकिन क्योंकि फैसला आ चुका है, सनत जयसूर्या कहीं रणतुंगा वाला काम ना करें, कहें कि आ जाओ वापस। याद होगा डिक्की ऑस्ट्रेलिया के अंपायर थे, ऑस्ट्रेलिया के अंपायर जो बहुत भारी भरकम से थे, बड़े से सर वाले, उन्होंने 2 मरतबा या 3 मरतबा नो बॉल दे दी पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, बल्कि श्रीलंका का मुकाबला था पाकिस्तान से या फिर ऑस्ट्रेलिया से था। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में खेल रही, डैरेल हेयर, यस डैरेल हेयर, और टीम को लेकर वापस आ गए थे रंजू रणतुंगा। ये बड़ी जबरदस्त ऐतिहासिक घटना थी। फिलहाल अगला बॉल 1 रन के लिए ऑन साइड में खेल दिया शुभमन गिल ने और विराट कोहली और रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन ने दौड़ लगाकर रन पूरा किया। तो तमाम गतिविधियों के बीच एक बार फिर से खेल शुरू हो गया है। इफ्स एंड बट्स, एफ वर्ड का भी इस्तेमाल हुआ काफी। भारत का स्कोर 111 पर 1, 111 पर श्रीलंका की विकेट गिरी थी। भारत इस वक्त 16वें ओवर में 111 एक विकेट के नुकसान पर। अगला बॉल और इस मरतबा पैड पर टकराती हुई गेंद। बहुत कुछ घटित हुआ है और अगर तीसरे अंपायर के फैसले को लेकर नाराजगी है तो अंपायर ने यही कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। फिलहाल एक और सिंगल आ रहा है विराट कोहली के बल्ले से, लेकिन विराट कोहली की इनिंग में वो दाग लग गया है जो दाग मोहाली के मैदान पर तेंदुलकर पर लग गया था जब सईद अजमल ने एलबीडब्ल्यू किया था, लेकिन रिव्यू में वो गेंद लेग स्टंप के बाहर चली गई। वो आज भी दोहराया जाता है वर्ल्ड क्रिकेट में और खासतौर से पाकिस्तान में। 16वें ओवर की अगली गेंद, इस बार डॉट डिलीवरी, बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के बाद ड्राइव किया। गिल के अंदर अभी ये खूबी डेवलप नहीं हुई है कि वो गैप निकाले खराब गेंदों पर खासतौर से, और ये गेंद थी चौका मारने वाली गेंद, लेकिन गिल खेले बड़ा खूबसूरत, लेकिन खेले फील्डर के हाथ। जी हाँ बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि गिल अभी रोहित शर्मा की छत्र छाया से बाहर नहीं निकल पाए। अगली गेंद इस बार वांडर से की मिडिल और लेग स्टंप की इस गेंद को हल्के हाथों से धकेला मिड विकेट के इलाके में और 1 रन टहलते हुए पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। 113 एक विकेट के नुकसान पर। शुभमन गिल के को ये अपना हुनर डेवलप करना होगा कि रोहित शर्मा
अगर उनका विकेट गिर जाता है तो किस तरीके से बैटिंग को चलाना है, किस तरीके से शॉट्स लगाते रहना है ताकि नए बल्लेबाज विराट कोहली पर दबाव ज़्यादा न हो। अगली गेंद इस बार वांडर से की, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, फ्रंट फुट पर आए और डिफेंड किया, कोई रन नहीं। 113 एक विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर। 16वां ओवर चल रहा है। विराट कोहली जिस तरह से स्पिन का सामना कर रहे हैं, श्रीलंका को उतना ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका को और मौके मिलेंगे। जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, गेंद कहीं बल्ला कहीं जा रहा है। अगला बॉल और इस बार फुल ब्लडेड ड्राइव, गेंद पैड पे टकराई फील्डर के पैरों में और ऐसे में गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्ड कर ली गई। 1 रन भागकर पूरा किया विराट कोहली ने। भारत 114 एक विकेट के नुकसान पर। गर्मी बढ़ चुकी है इस मुकाबले की। श्रीलंका की तरफ से भी जिस तरह से थ्रो आया इस गेंद पर, उस गर्मी का जामिन है कि अब आग सी लग चुकी है। ये सीरीज इस मुकाबले पर बहुत निर्भर भी है। हालांकि अगला मुकाबला जो जीत जाए, आज जो जीते कल वो अगले मुकाबले में हार जाए तो भी बराबरी ही हो जाएगी। लेकिन श्रीलंका जिस खून की तलाश में, जिस प्यास की तलाश में एक कुएं के पास पहुंची है, उनको अब ये लग रहा है कि वो भारत को पटक नहीं दे सकते हैं। जब विराट कोहली के एलबीडब्ल्यू के डिसीजन को टर्न डाउन किया गया, तीसरे अंपायर की तरफ से इशारा आया, क्योंकि बल्ले के करीब से गेंद गुजरी तो एक मरमर आया, यानी कि किनारा लग गया था बल्ले का। श्रीलंकाई खेमे को यकीन नहीं हुआ, अभी तक यकीन नहीं हुआ है। और उसी डिसीजन के बाद थोड़ा गर्मी, थोड़ी हीट बढ़ गई है। उमस तो पहले ही ज्यादा है, लेकिन ये हीट, ये गर्मी इस खेल के लिए बेहतर है। जी हाँ, बिल्कुल। और श्रीलंका की तरफ से अब थोड़े बाण तो हम देखेंगे, कुछ घोड़े तो खोले जाएंगे श्रीलंका की तरफ से, और देखना होगा कि इसका क्या परिणाम होता है और क्या मज़ा आगे मैच में आता है। बहरहाल आप तमाम साथियों से गुजारिश यही है कि आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा जो दूसरा चैनल है साथियों, क्रिकेट कॉम्बॉक्स, आप इकबाल स्पोर्ट्स पर जो साथी हैं हमारे दूसरे चैनल को सर्च करिए, क्रिकेट कॉम्बॉक्स। यूट्यूब पर सर्च करिए, लिख करके कर सकते हैं, लिख के करिए क्रिकेट कॉम्बॉक्स, बोल करके सर्च करिए क्रिकेट कॉम्बॉक्स, और सर्च करके उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर भी अब एक बार फिर से आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अकेला धनंजय डालेंगे अपना चौथा ओवर। 3 ओवर अभी तक डाले, जहाँ पे उन्होंने 27 रन खर्चे। पहली गेंद सर की डाली, जिसको फ्रंट फुट पाते हुए रक्षात्मक रूप से खेला विराट ने। डॉट बॉल के साथ पारी के 17वें ओवर की शुरुआत होती हुई अब करेंगे की दूसरी गेंद का सामना। ओवर द विकेट, इस बार एक गेंद डाली, जिसको मोड़ दिया हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में। विराट ने 1 रन के लिए ऑफ स्टंप के बाहर एक गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी, जिसको कलाई को इस्तेमाल करते हुए मिडिल क्षेत्र में धकेल दिया। स्कोर बढ़कर जा पहुंचे 115 रन। स्ट्राइक पर अब आ गए हैं शुभमन गिल, जो कि 34 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 42 गेंदों में करेंगे सर की तीसरी गेंद का सामना। ओवर द विकेट, इस ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से डाली, पैरों पर डाली हुई है फुलर लेंथ की गेंद, जिसको फाइन लेके क्षेत्र में मोड़ दिया गिल ने, लेकिन रन सिर्फ एक ही मिलेगा, पीछे फील्डर मौजूद है। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा भारतीय टीम का 116 रन 16.3 ओवर के खेल के बाद। अब इस ओवर की चौथी गेंद विराट के सामने डाली, अकेला धनंजय ने बढ़िया गेंद डाली थी, जो कि डॉट बॉल भी रहेगी। ऑफ स्टंप पे गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी, इसको खेलना चाहते थे कवर के क्षेत्र में, लेकिन गेंद ज्यादा काफी ज्यादा घूमी थी, उसी के चलते गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी और लगती हुई गेंदबाज की तरफ चली गई। अब 5वीं गेंद की एक बार फिर से डाल के लिए तैयार। ओवर द विकेट,
इस बार मिडिल लेग स्टंप पे गेंद इसको मिड क्षेत्र में ड्राइव किया, लेकिन सीधा शॉर्ट मिड की पोजीशन पे खड़े फील्डर के पास ये गेंद गई। इस बार भी कोई मौका नहीं रन बनाने का। आखिरी गेंद बची है, 5 गेंदें हो चुकी है, मात्र 2 ही रन आए हैं। अब इस ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर से डाली है धनंजय ने, ये गेंद भी बढ़िया डॉट बॉल रहेगी आखिरी गेंद भी, और इस बार तो बीट हो गए विराट कोहली। मिडिल ऑफ स्टंप पे ये हल्की छोटी गेंद पड़ने के बाद काफी ज्यादा टर्न लेती हुई बाहर की तरफ निकली, जिसको पीछे हटते हुए मारना चाहते थे कवर के क्षेत्र में कोहली, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल रही आखिरी गेंद। 17 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 116 रन है भारतीय टीम का 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले 2 ओवर में सिर्फ 6 ही रन बने हैं, जिसके चलते रन रेट जो है भारतीय टीम की वो 7 के नीचे आ गई है, और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी 19 रनों की हो चुकी है। 21 गेंदों में दूसरे विकेट के लिए रिक्वायर्ड रन रेट 3.79 की है। 125 रन दूर है भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करने से, और इस श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल करने से। 3 मैचों की श्रृंखला है, पहला मुकाबला टाई हुआ, बराबरी पर छूटा। आज ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। तीसरा मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों 7 अगस्त को दोपहर 2:30 पे शुरुआत होगी। उस मुकाबले की भी बुधवार का दिन होगा। अब 18वां ओवर डालने के लिए आए, पहली गेंद डाली और पहली गेंद पे झटका लगता हुआ भारतीय टीम को दूसरा। शुभमन गिल आउट हो गए। बल्ले के बाहरी किनारे पे गेंद लगी और चली गई पहली स्लिप में खड़े फील्डर के पास। ये दूसरा विकेट भी निकाला जेफरी ने। दूसरा विकेट निकाल दिया यहाँ पे। क्या भारतीय टीम एक बार फिर से इस मुकाबले में फंसेगी जिस प्रकार से पिछले मुकाबले में फंसी थी? अवर्धा विकेट ये गेंद डाली थी, मिडल स्टंप पे गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, जिसको कवर के क्षेत्र में ड्राइव करने गए थे। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पे लगी और चली गई पहली स्लिप में। पहली स्लिप में खड़े फील्डर ने बेहतरीन कैच लप की है, अपने दाएं तरफ उछलते हुए इस गेंद को लपक लिया। तो दूसरा विकेट गवा दिया भारतीय टीम ने शुभमन गिल के रूप में। गिल आउट हुए 35 रन बना करके 44 गेंदों में। अब अगले बल्लेबाज के रूप में आज प्रमोशन हुआ है शिवम दुबे का। दुबे आ रहे हैं। दुबे जी ने पिछले मुकाबले में कुछ बड़े हिट लगाए थे, हालांकि थोड़ा मलाल रहेगा उनको कि वो मुकाबला जिता नहीं पाए पिछला, जहां पे जीत पूरी तरह से निश्चित नजर आ रही थी भारतीय टीम की। लेकिन आज उनकी पिछली पारी को देखते हुए इनको ऊपर भेजा है ताकि बीच बीच में वो बड़े हिट लगाते रहे। विनोद कुमार यादव पूछ रहे हैं लाइव मैच कहां देखे? सोनी लिव पे। और सोनी स्पोर्ट्स के चैनल पे भी देख सकते हो आप लोग। शिवम दुबे पिछले मुकाबले में 8 नंबर पर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन आज 4 नंबर पे भेजा गया इनको। प्रहलाद राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कमेंट के लिए। अब इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार दाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज जेफरी वेंडर से, जो कि अपना चौथा ओवर डाल रहे हैं। 3.1 ओवर की गेंदबाजी की है, मात्र 14 रन खर्चे हैं और 2 विकेटें निकाली हैं। 2 विकेटें ही गिरी हैं, दोनों इन्होंने ही अपने नाम की है। विकेट इस बार गेंद डाली, मिडिल ऑफ स्टंप पे फुलर लेंथ की गेंद थी, इसको गेंदबाज की तरफ धकेल दिया दुबे ने। रन बनाने का कोई मौका नहीं। डॉट बॉल रहेगी सर की दूसरी गेंद। ओवर द विकेट। अब इस ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से डाली है, जिसको एक बार फिर से फ्रंट फुट पाते हुए रक्षात्मक रूप से खेला दुबे ने। एक और गेंद रही करेंगे। अब इस ओवर की चौथी गेंद का ओवर द विकेट एक बार फिर से तैयार।
इसी वजह से आपको इन्होंने रिव्यू जाया नहीं किया है। और भारत ने इस मैच के अंदर बैक टू बैक इस ओवर के अंदर 2 विकेट गंवा के प्रेशर अपने ऊपर डाल लिया। 116 रन तीन विकेटों के नुकसान के बाद नए बल्लेबाज आपको आ रहे हैं बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर। अक्षर पटेल नंबर 5 की पोजीशन पे भारत के लिए। अक्षर पटेल 30 साल की उम्र, 58 मुकाबले, 522 रन अक्षर पटेल के नाम हैं। और अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं दोस्तों आपको अक्षर पटेल। तो भारत की टीम की तरफ से शिवम दुबे के आउट होने के बाद ये आ गए हैं। इनका सर्वाधिक स्कोर 64 रनों का है। अक्षर पटेल